राणा साहब ने हमें 5 दिन दिए थे। दुनिया जिंदगी 4 दिन की बताई जाती है, 5 दिन कहा कि इसमें सारे सियासतदान अपने मामलात निपटा लें। तो राणा साहब अब ये भी बता दें कि कल के इस ट्वीट के बाद तो ऐसे लगा कि मामलात फाइनल होने के करीब है। फिर दौरों का भी आगाज हो चुका है। आज बाकायदा तौर पर उसका ऐलान कर दिया गया है कहाँ कहाँ का दौरा किया गया आर्मी चीफ की जानिब से। सो ये इम्कान तो रद्द हो गया ना, जो एक्सटेंशन की अफवाहें फैलाई जा रही थी वो तो खत्म हो गई। आने वाला हफ्ता किसके लिए डू और डाई होगा आपके ख्याल में? देखें आयशा, मैंने आपको मेरे ख्याल में प्रोबेबली लास्ट वीक आपको बताया था मैंने कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फेयरवेल जो हुआ है, उसको दोपहर के टाइम फेयरवेल जो हुआ था वो आपारे में हुआ था। और उस वक्त भी ये बातें हो रही थी कि जनाब शायद अभी रहेंगे या जाएंगे, लेकिन एक डाइनिंग आउट स्केड्यूल जो होता है, जो भी चीफ जा रहे होते हैं उनका एक डाइनिंग आउट स्केड्यूल होता है। वो डाइनिंग आउट स्केड्यूल जो है वो पहला जो उनका फेयरवेल था वो आपारे में था। और ये प्रोबेबली मेरे ख्याल में लास्ट वीक आप और मैं गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो फेयरवेल इज ऑन। सो इससे आगे एक और चीज मैं आपसे शेयर कर लूं। जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में आज से कुछ हफ्ते पहले जो इंटरेक्शन हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स थे वहां पे और कुछ एंकर्स थे वहां पे भी बाजवा साहब, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा उसकी क्योंकि वो चैथम हाउस रूल उस पर अप्लाई होता है, लेकिन उसमें भी उन्होंने शुरू जो अपने किए थे रिमार्क्स, जब वो बैठे कुर्सी पे आके, तो उन्होंने सबसे पहली बात ये की कि मेरे जाने में 5 हफ्ते रह गए हैं और मैं 5 हफ्ते बाद चला जाऊंगा। अच्छा, उस वक्त ये इस तरीके से लिया गया, ये स्पीच के स्टार्ट में उन्होंने कहा। जब मैंने स्टार्टेड हिज कन्वर्सेशन उस वक्त उन्होंने कहा। सो उस वक्त जितने वहां पे जर्नलिस्ट थे उन सब के ऑल द आईब्रोज वर रेज्ड कि जी बाजवा साहब इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि जनाब उन्होंने जाना है, क्यों इस चीज को इंडोर्स कर रहे हैं। बट देन अगेन ही वाज सीरियस एंड ही इज सीरियस, और उन्होंने अब फैसला कर लिया हुआ है कि उन्होंने जाना ही जाना है। कुछ क्वेश्चंस भी उनसे किए गए रिगार्डिंग, एक क्वेश्चन ये था जिसमें जो मैं कह सकता हूँ, जो मैंने किया उनसे, मैंने ये कहा जी कि इंडिया के साथ जो ट्रेड की बात आप करते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड होना चाहिए, और उसमें अगर ट्रेड होना चाहिए तो व्हाई कांट वी स्टार्ट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड। और जितने भी मुल्क ऐसे हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात नहीं है या हमने उनको रिकग्नाइज नहीं किया हुआ, या हम उनको तस्लीम नहीं करते, या हमारे अपरेंटली डिप्लोमेटिक टाइज उनके साथ नहीं है, गो कि हम कोल्ड वॉर इरा में उनके साथ शामिल रहे जब हमने सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट हुआ जिसकी वजह से अफगानिस्तान में, तो हमने उस वक्त उनके साथ एक कोवर्ट रिलेशन जरूर रखे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइक एक्सेप्टिंग देम, रिकग्नाइजिंग देम, तो वी शाय आउट, हम शाय आउट कर जाते हैं कि हम उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे। आई वाज रेफरिंग टू इजराइल। तो ही सेड के लेट द अदर पर्सन डिसाइड, जो मेरी जगह कोई और आएंगे ही विल डिसाइड कि इसको करना क्या है। वैसे तो उन्होंने पंजाबी में कहा था कि ए मेरे जिम्मे ना पाओ ना तुसी, जेड़ा अगला आएगा उन्हें सोचण दियो, बट एक मैं उसको जरा ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि ही सेड के जी बिल्कुल होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए इंडिया के साथ। और उसमें एग्जाम्पल भी दिया गया मेरी तरफ से कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो हैं वो 98% ट्रेड करती हैं आपस में, जबकि हम लोग जो है सिर्फ 2% ट्रेड करते हैं। तो थिंग्स आर मूविंग अहेड, और इसको अगर देखा जाए तो मेरा जाती ख्याल ये है कि इसको इतना कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए कि जो भी अपॉइंटमेंट होनी है, या अभी भी मैं कहूँगा कि जो भी अगर कोर्ट्स में अगर एक्सटेंशन भी होनी है या अपॉइंटमेंट भी होनी है नई, तो मेरे ख्याल में वी शुड नॉट मेक इट कंट्रोवर्शियल। उसको इतना डिस्कस कर करके हमने इतना उसको वो अंडर प्रेशर कर दिया इस अपॉइंटमेंट को। और एक तरीका कार भी मैंने वाजे किया था, तो ये इट्स ऑल अप टू द आर्म्ड फोर्सेस के पे डिपेंड करता है कि जैसे चीफ जस्टिस साहब होते हैं, जो मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस होता है उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, जब एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। अगर इसी तरह हम आर्मी में भी कोई ऐसा सेटअप बना दें कि जो मोस्ट सीनियर पीपल, हम जैसे 4-5 नाम भेजते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव को, प्राइम मिनिस्टर को, उसमें से वो एक नाम मेरिट पे रखते हैं डेफिनेटली, क्योंकि 4-5 लोग होते ही मेरिट पे हैं, तो उनके उसके बजाय अगर हम दूसरा तरीका कार अगर रख लें, अडॉप्ट कर लें कि एक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दे
और एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दे, तो वो भी एक तरीकाकार हो सकता है जिसपे ये कंट्रोवर्सीज जो है, जो जन्म लेती है, वो किसी हद तक डाई डाउन कर देंगी. So this is a suggestion. I leave the rest to the armed forces, और the buck stops with them जी. बिल्कुल ठीक है अतर, लेकिन जाहिर है इसका रास्ता तो या तो सुप्रीम कोर्ट में कोई और दरख्वास्त जाए, जैसे हमने इससे पहले एक्सटेंशन के मामले पर देखा, और वहां जाके तशरीह कर दी जाए इसकी फॉरएवर, या फिर पार्लियामेंट इस पर कोई कानून साजी करे. उसके लिए सारी जमातों का पार्लियामेंट में होना बड़ा ज़रूरी है. अभी जो सिचुएशन हमें दरपेश है वो ये कि ये तो चलें, इम्कान रद्द हो गया कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन ले रहे हैं, या यहाँ पर भी आप समझते हैं कि कोई रिवर्स हो सकता है किसी सिचुएशन के पेश नज़र, कोई ऐसी सूरत हाल दरपेश हो सकती है जिसका अहाता मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट अपॉइंटमेंट अब ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है? देखिए, ऑब्वियसली आर्मी चीफ की कभी भी अपॉइंटमेंट हो या एक्सटेंशन हो, जो भी हो, वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है पाकिस्तान के तनाजुर में. दुनिया भर में देखें डिफरेंट हालात हैं, पाकिस्तान का एक खास सियासी माहौल है और वहां पे फौज का एक किरदार रहा है जो माजी के अंदर भी रहा है और इस वक्त भी रहा है. जिस तरह ये कहा जाता है कि अब फौज के अंदर से भी कोई इस हवाले से सजेशन आ जाए कि जनाब बता दिया जाए कि जो सीनियर मोस्ट है वो लग जाए, उसमें कुछ चीजें ये भी हैं कि समटाइम जो सीनियर मोस्ट हो सकता है कि वो उससे हो, कोर ऑफ मेडिकल से हो, या दीगर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो देखनी पड़ती हैं, तो कोई ना कोई मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा. लेकिन जिस तरीके से ये सारा अभी सूरत हाल हुई है, ये बनाई नहीं गई कंट्रोवर्शियल. ये कंट्रोवर्शियल हुई इस वजह से है कि आपकी एक हुकूमत है जिसके वजीर आजम इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं, और आज ही अखबार में खबर छपी है और उसके अंदर तफसीलात लिखी हुई हैं कि वहां पे आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुशावरत होगी. जिस तरह आपने भी बताया कि उनका वहां पे एक शॉट भी आया कि जनाब मैं तो यहाँ पे फैमिली से मिलने आया हूँ और यहाँ पे हमने इकट्ठे खाना खाया, वहां पे भी वो इकट्ठे खा रहे हैं, यहाँ पे भी वो इकट्ठे मिलके ये सब लोग हुकूमत कर रहे हैं. तो अब इन सब ने मिलके इकट्ठे कोई फैसला करना है, लेकिन जिस तरीके से ये लोग फैसले कर रहे हैं उसकी वजह से चीजें कंट्रोवर्शियल हो रही हैं. एक ऐसी शख्सियत जो पाकिस्तान नहीं आ सकती, उनके कानूनी मसाइल हैं, उनसे जाके अगर आप आर्मी चीफ की मुशावरत करेंगे तैनाती की, तो वो कंट्रोवर्शियल तो होगा. तो इस वक्त पूरा सिस्टम कंट्रोवर्शियल हुआ हुआ है. इसकी वजह यह नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई फौज के इदारे के साथ कोई इशू है, इशू इस हुकूमत के साथ है. जो जिस तरह ये हुकूमत चला रहे हैं, जिस तरह ये लोग हुकूमत में आए हैं, उनकी वजह से ये कुछ भी करेंगे. ये अगर लेकिन इमरान खान साहब तो बताते हैं ना इनको इक़्तिदार में कौन लाया, तो फिर तो मसला तो उनके साथ है ना. इमरान खान साहब की बात को तो आप फॉलो करते हैं ना अतर? जी मैं आपकी बात को भी फॉलो करता हूँ. शुरू में आपने कहा आज अतर काज़मी के पहलू में ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, तो आप उसके साथ साथ ये भी आपने मुझे बताया, और उसके बाद आप मुझसे इस तरह के सवालात भी कर रही हैं. क्या चाहती हैं आप? मैं जानती हूँ आपके पास आर्ट है बात को खूबसूरती से केटर करने का. आप बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अपनी बात कह जाते हैं, कुछ ना कहते हुए भी.